कोई एक मुल्क था जहाँ पर लोगों पर जुल्म किया जाता था, उनको मारा जाता था, पीटा जाता था, उनको उनके हक नहीं दिए जाते थे, उनको इंसानियत के दर्जे से गिरा करके जानवर समझा जाता था, उनकी खाल उधेड़ उधेड़ करके वो जो उनके हुक्मरान थे वो लोग अयाशी करते थे और वो लोग जो थे गुलामी एक्सेप्ट कर बैठे थे। लेकिन एक शख्स था उस वक्त जो एक शायर था जिसको लोग काफिर भी कह देते थे। वो एक साइड पे बैठा देख रहा था। उसे सब पता था कि ये लोग गुलाम बन चुके हैं, क्यों ना इन लोगों को आजाद किया जाए। उस साइड पे बैठ करके सब कुछ सोच रहा था दोस्तों, और उसने जिम्मेदारी ली कि मैं इन सबको जगाऊंगा, इन सबको इकट्ठा करूंगा, इनको बताऊंगा कि भाई तुम इंसान हो, जानवर नहीं हो, तुम्हारे हकूक हैं, ये तुम्हें लूट रहे हैं। उसने उनको जगाया और दुनिया जागना शुरू हो गई। और एक और शख्स था, उस शायर की बातों से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया और वो रहनुमा था, स्ट्रॉन्ग था। उसने डिसाइड कर लिया कि मैं इस सोच को, ये जो आजादी है, इसको मैं दिलाकर। उसने जिम्मेदारी ली और जद्दोजहद शुरू कर दी और आखिर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आ गया। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आजाद है, आजाद रहे। वो लोग आजाद हो गए, वो सोच अल्लामा इकबाल की सोच, वो जद्दोजहद, वो कायदे आजम की जद्दोजहद, और ये मुल्क बन गया। हम आजाद हो गए। लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई दोस्तों, कहानी आगे चलेगी। कायदे आजम इस दुनिया से जाते हैं जिनकी डेथ पर क्वेश्चन मार्क है कि उनकी नेचुरल डेथ थी या उनको मारा गया था। उसके बाद दोस्तों लियाकत अली खान, उनको शहीद कर दिया गया और पाकिस्तान फिर से गुलाम बन गया। और वो लोग जो आजादी को एक्सपीरियंस अभी करने ही वाले थे वो फिर से गुलाम हो गए। किन लोगों के गुलाम हो गए? जो अंग्रेजों के पहले से गुलाम थे, जिनको पाकिस्तान से कोई सरोकार नहीं था, उनको पाकिस्तान चाहिए ही नहीं था, उनको अपनी पर्सनल अयाशियां चाहिए थी। वो लोग जिन लोगों को सूट बूट इंग्लिश बोलनी सिखाई अंग्रेजों ने, जिन लोगों को छोटे छोटे ओहदे दिए, फौजी अफसरान बनाया, सब कुछ किया, और उन लोगों ने जो अंग्रेजों से सीखे हुए, अंग्रेजों के गुलाम थे, उन लोगों ने हुकूमत शुरू कर दी। वो लोग इन लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते थे। और जैसे अंग्रेज लोग खाल उधेड़ा करते थे वैसे ही इन्होंने खाल उधेड़नी शुरू की, वैसे ही इन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया। और उस वक्त से ही पाकिस्तान फिर से गुलाम हो गया। पाकिस्तान के लोग अपनी वैल्यू खो बैठे, इन्होंने अपनी बाहर जायदादें बनाई, इन्होंने इस मुल्क के अंदर पैसा लूटना शुरू कर दिया, इनको गुलाम बनाना शुरू कर दिया। इनको तालीम नहीं दी कि अफसरान सब बाहर जाने लगे, इस मुल्क को लूट करके, इस मुल्क में रहना कोई पसंद नहीं करता। अंग्रेज यहाँ से सब कुछ लूट करके गए थे, वो सिस्टम जारी रहा और अब तक जारी है। उसके खिलाफ जिसने भी आवाज उठाई वो खत्म होता गया। 3-4 जो इदारे हैं इन्होंने मिल करके कॉम्प्रोमाइज कर करके मुल्क को लूटते चले गए। और फिर पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई हम गुलाम ही हैं। लेकिन एक शख्स फिर था जो सब कुछ देख रहा था, जो सब कुछ समझ रहा था कि ये सब चल क्या रहा है। उसने भी पूरी दुनिया देखी थी और वो पॉलिटिक्स में आने का फैसला करता है कि वो मुल्क को बदलेगा। उसको पता था ये जो सिस्टम है इससे नहीं लड़ सकता, फिलहाल मैं इनसे नहीं जीत सकता। उसने ताने सुने, उसने गालियां सुनी, उसकी इज्जत पर हमले किए गए, उसके साथ सब कुछ हुआ, लेकिन वो कभी झुका नहीं। उसने एक पूरी जनरेशन तैयार की, एक जनरेशन को एजुकेट किया, उसको बताया कि तुम गुलाम नहीं हो, तुम आजाद हो। उसने ऑलमोस्ट 3 दहाइयां पूरी जनरेशन को एजुकेट कर दिया। उनको पता चल गया कि अच्छा हमारे साथ ये हुआ है, हमारे साथ 100 सालों से भी पहले से ये सब कुछ होता आ रहा है। यूथ को पता चलता गया, जनरेशन पूरी एजुकेट हो गई। इलेक्शंस चलते रहे, सब कुछ वैसे ही चलता रहा। मुल्क ग्रोथ करने की बजाय नीचे जाता रहा। किस चीज की कमी है इस मुल्क के पास? इस मुल्क के पास वसाइल की कमी है, नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है। किस चीज की कमी है? ये लोग हमें गुलाम ही रखना चाहते हैं, ये लोग हमें ऊपर आने ही नहीं देना चाहते थे। इन्होंने स्ट्रक्चर ऐसा बनाया, इनको पता था अगर ये हमारे बराबर आ गए तो हमारी कहाँ चलेगी फिर। लेकिन आखिरकार जो जनरेशन थी उसे पता चल गया अब कुछ नहीं चलेगा। अब जिसे हम चाहेंगे वो आएगा, जिसे अमेरिका चाहेगा वो नहीं। जो जमीर बेच देते हैं अमेरिका के लिए, हम उसको नहीं कबूल करेंगे। और वो शख्स चलता गया, स्ट्रगल करता गया। आखिर 2018 के अंदर वो शख्स पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन गया, जिसका नाम है इमरान खान। My belief is La ilaha illallah, there is no God but one, and we will fight. जो लोगों के दिलों के अंदर बसता है। हुकूमत में आया, उसने ऐसे प्रोजेक्ट किए जो कि इस मुल्क के लिए जरूरी थे, जो दिखाने के लिए जरूरी नहीं थे। देखो मैंने एक मोटरवे की सड़क बनाई है, मुझे वोट दिए जाए। भुट्टो जिंदा है, हमें वोट दो। तो उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने नौजवानों को कर्जे दिए, उसने हेल्थ कार्ड्स बनाए, उसने डैम्स बनाए, उसने दरख्त लगाए, उसने ऐसे प्रोजेक्ट्स किए जो कि लॉन्ग टर्म थे, जो कि पाकिस्तान के लिए जरूरी थे। इन लोगों ने सोचा कि अवाम को अब भी बेवकूफ बनाएंगे जैसे पहले बनाते आए और काम चलता जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता भाई, वो कहानी खत्म हो गई है। अब ये यूथ जाग चुकी है। और उसके बाद दोस्तों इस शख्स ने गुलामी नहीं आजादी का नारा लगाया।
इसने अमेरिका की मानने से इनकार कर दिया और उसकी वजह से इसकी हुकूमत गिरा दी गई। और जिन लोगों ने मिल करके गिराई हुकूमत, पूरा प्लान करके, जो तहरीक कदम एतमाद, जो साइफर, जो गुलामी, जो कि साबित हो गई है कि मुल्क कितना गुलाम था, कितने ये लोग अपने पैसों के लिए गिर सकते हैं, अपने फायदे के लिए, अपने ग्रुप्स के फायदे के लिए, जो कि 2 नंबर है। सबका एक विजन है, तो मुल्क को लूटो, अपनी जेबें भरो और अयाशी करो। जैसे बिच्छू है दोस्तों, वो एक दूसरे को डंग नहीं लगाते, वो एक दूसरे के साथ मिल करके लोगों को डंग मारते हैं। वही किया साइफर से और उसको निकाल दिया गया, क्योंकि ईमानदार की तो यहाँ जगह ही नहीं है। ये सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करता ईमानदार लोगों को। उस शख्स को काफिर, यहूदी कहा जाने लगा। उसने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर पूरी दुनिया को चुप करा दिया। फिर उसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा हो गया, 200 से ज्यादा मुकदमात हो गए। उसका ऐसा डाउनफॉल शुरू हुआ और वो शख्स इस वक्त जेल में बैठा है, अपनी पूरी जिंदगी लगा करके इस जनरेशन के ऊपर इन्वेस्ट करके होप में है। और वो दिन 8 फरवरी 2024 का है, जिस दिन हमें बदला लेना है। अब ये चाहे इमरान खान को 50 साल की सजा दे दें, 100 साल की सजा दे दें और हमें मायूस जितना मर्जी करने की कोशिश करने, लेकिन हम मायूस नहीं होने वाले। हमें मायूस होने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि अगर हम मायूस हो गए तो ये जो एजेंडा है ये पूरी तरह से कामयाब हो जाएगा। तो हमें इसको फेल करना है, हमें कामयाब होना है। हमें कामयाब अगर होना है तो सबको निकलना पड़ेगा। और कैसे निकलेंगे मैं आप लोगों को बताता हूँ दोस्तों। हम करेंगे क्या, हमें पता है ना कि धांधली हो सकती है, सिलेक्शन हो गई है, ये इलेक्शन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जो पहले वोट्स नहीं देते थे वो भी सब मिल करके जाते हैं और सब वोट देते हैं। हम रिजल्ट से पहले रिजल्ट सुना दें। जब शाम को हम जैसे वोट डालेंगे, जिस भी पार्टी को डाल करके आएंगे, हम क्लिप बनाएंगे, क्लिप बना करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर देंगे। टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाटएवर इट इज, जहाँ मर्जी हम कर सकते हैं अपलोड। और इतनी वीडियोस अपलोड हो जानी चाहिए, इतने लोग वोट देने आए और सब के सब वीडियोस बनाएं, शाम से पहले रिजल्ट आ जाएगा। जब वोट जो एक्सचेंज होंगे ना, इस पार्टी के वोट इसके डब्बे में जाएंगे, उससे पहले हम रिजल्ट सुना चुके होंगे। ये है हमारी जंग, हमारी आज़ादी। जाते जाते एक एक्सपीरियंस करते हैं, क्या हम फिर से वही गुलाम सोच के लोग उनको एक्सेप्ट करेंगे। आंखें बंद करते हैं और वीडियो का एंड करते हैं।